जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जो इतनी छोटी है कि हमारी आंखों को बिना किसी यंत्र के दिखाई नहीं देती। यह है पार्टिकल फिजिक्स का संसार। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों का अध्ययन करता है। ये कण परमाणुओं से भी छोटे होते हैं। ये हमारे आसपास की हर चीज का मूल है। हम जो हवा सांस लेते हैं उससे लेकर आसमान के तारों तक सब कुछ इन छोटे छोटे कणों से बना है। लेकिन हम इतनी छोटी चीज का अध्ययन कैसे करते हैं? यहीं पर पार्टिकल एक्सेलरेटर काम आते हैं। ये विशाल मशीनें हैं जो कणों को लगभग प्रकाश की गति तक तेज कर देती हैं। फिर ये मशीनें इन कणों को आपस में टकराती हैं। यह ऐसा है जैसे छोटे छोटे आतिशबाजी के प्रदर्शन तैयार किए जा रहे हों। ये टकराव वैज्ञानिकों को पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति के बारे में जानने में मदद करते हैं। वे इस बारे में रहस्य प्रकट करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इन मशीनों में सबसे प्रसिद्ध है हैड्रॉन कोलाइडर। यह अब तक की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली मशीन है। यह मशीन ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में हमारी मदद कर रही है। पार्टिकल फिजिक्स के केंद्र में एक सफर के लिए तैयार हो जाइए। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर या संक्षेप में LHC वास्तव में वैज्ञानिक दुनिया का एक अजूबा है। यह मशीन एक गोलाकार सुरंग है जिसकी परिधि 27 किलोमीटर है। यह जमीन के नीचे बहुत गहराई में स्थित है और स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा को पार करती है। LHC इतना बड़ा है कि इसे बनाने में 100 से ज्यादा देशों के हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को लगाया गया था। इसका आकार इसके उद्देश्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। LHC को कणों को अविश्वसनीय रूप से उच्च गति तक तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कण फिर बहुत अधिक ऊर्जा के साथ आपस में टकराते हैं। वृत्त जितना बड़ा होगा, कण उतनी ही तेजी से गति कर सकते हैं, और वे जितनी तेजी से गति करेंगे, हम उनके टकरावों से उतना ही अधिक सीख सकते हैं। यह ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीजों के लिए एक रेसट्रैक की तरह है। LHC का मुख्य काम प्रकृति के बुनियादी नियमों को समझने में हमारी मदद करना है। यह बिग बैंग के ठीक बाद जैसी स्थितियां थीं, वैसी स्थितियां बनाकर ऐसा करता है। 2012 में हिग्स बोसोन की खोज LHC की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियों में से एक थी। LHC सिर्फ एक मशीन से कहीं बढ़कर है। यह हमारे ब्रह्मांड को समझने का एक द्वार है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कणों के लिए एक विशाल रेसट्रैक की तरह है। यह छोटे छोटे कणों को लगभग प्रकाश की गति तक तेज करता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस की एक साधारण बोतल से शुरू होती है। हाइड्रोजन परमाणुओं से उनके इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाते हैं, जिससे केवल प्रोटॉन बच जाते हैं। फिर इन प्रोटॉन को त्वरक प्रणाली में इंजेक्ट किया जाता है। प्रोटॉन पहले छोटे एक्सेलरेटर की एक श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अंत में वे LHC के मुख्य रिंग में प्रवेश करते हैं। यहां वे 2 बीम में यात्रा करते हैं जो विपरीत दिशाओं में जाते हैं। बीम को शक्तिशाली सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट द्वारा निर्देशित किया जाता है। जैसे ही बीम पार करते हैं, प्रत्येक बीम के प्रोटॉन आपस में टकराते हैं। ये टकराव की घटनाएं और परिणामी कण हैं जिनका अध्ययन वैज्ञानिक करते हैं। अनुभाग 5 डिटेक्टर कोलाइडर की आंखें। LHC में टकराव इतनी तेजी से और इतने छोटे पैमाने पर होते हैं कि हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते हैं। यहीं पर डिटेक्टर काम आते हैं। ये विशाल मशीनें हैं जो टकराव बिंदुओं को घेरे रहती हैं। वे विशाल 3D कैमरों की तरह हैं जो कणों के टकराने पर होने वाली हर चीज का विवरण कैप्चर करते हैं। LHC में 4 मुख्य डिटेक्टर हैं: एटलस, CMS, एलिस और LHCb। प्रत्येक को अलग अलग चीजों की तलाश के लिए डिजाइन किया गया है। एटलस और CMS 2 सबसे बड़े डिटेक्टर हैं। वे सामान्य उद्देश्य वाले डिटेक्टर हैं जो कई तरह के कणों और घटनाओं की तलाश करते हैं। ये वे डिटेक्टर थे जिन्होंने हिग्स बोसोन की खोज की थी। ये प्रत्येक 6 मंजिला इमारत के आकार के हैं और इनका वजन हजारों टन है। अंदर उनके पास अलग अलग सामग्रियों और सेंसर की परतें हैं। प्रत्येक परत को विभिन्न प्रकार के कणों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी ओर एलिस क्वार्क ग्लूओनन प्लाज्मा के अध्ययन के लिए विशिष्ट है। यह पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जो बिग बैंग के ठीक बाद अस्तित्व में थी। LHCb पदार्थ और एंटीमैटर के बीच के अंतरों का अध्ययन करने पर केंद्रित है। ये विशिष्ट डिटेक्टर वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में विशिष्ट प्रश्नों का पता लगाने में मदद करते हैं। यह रात के आकाश के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अलग अलग दूरबीन रखने जैसा है। अनुभाग 6 डेटा संग्रह और विश्लेषण।
LHC द्वारा उत्पादित डेटा की मात्रा चौंका देने वाली है। जब यह पूरी क्षमता से चल रहा होता है तो यह प्रति सेकंड लगभग 1 पेटाबाइट डेटा उत्पन्न करता है। यह एक ही समय में 10 मिलियन 4K फिल्मों की स्ट्रीमिंग के बराबर है। लेकिन यह सारा डेटा उपयोगी नहीं होता है और न ही इसे संग्रहित किया जा सकता है। डिटेक्टर में परिष्कृत ट्रिगर सिस्टम होते हैं जो विभाजित सेकंड निर्णय लेते हैं कि कौन सी टकराव की घटनाएं रखने के लिए पर्याप्त दिलचस्प हैं। इस प्रारंभिक फिल्टरिंग के बाद भी LHC प्रतिवर्ष लगभग 25 पेटाबाइट डेटा का उत्पादन करता है। इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी को संभालने के लिए LHC वर्ल्ड वाइड LHC कंप्यूटिंग ग्रिड नामक कंप्यूटर के एक वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करता है। यह ग्रिड दुनिया भर के सैकड़ों डेटा केंद्रों में हजारों कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों को डेटा एक्सेस करने और उसका विश्लेषण करने की अनुमति देता है। इस डेटा का विश्लेषण करना एक बहुत बड़ा काम है। जानकारी के माध्यम से निकालने के लिए वैज्ञानिक जटिल एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करते हैं। अनुभाग 7 तकनीकी बाधाओं पर काबू पाना। LHC के निर्माण और संचालन के लिए कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकों की आवश्यकता है। LHC कण बीम को निर्देशित करने और केंद्रित करने के लिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का उपयोग करता है। इन चुंबकों को ठीक से काम करने के लिए अविश्वसनीय रूप से कम तापमान तक ठंडा करने की आवश्यकता होती है। LHC का कूलिंग सिस्टम चुंबकों को -271.3 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लिए तरल हीलियम का उपयोग करता है। एक और बड़ी चुनौती बीम पाइप में निर्वात बनाए रखना है। LHC में कण उन पाइपों से होकर गुजरते हैं जो अंतर्ग्रही अंतरिक्ष से भी खाली होते हैं। 27 किलोमीटर के रिंग में इस स्तर के निर्वात को प्राप्त करना और बनाए रखना इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय कारनामा है। LHC को अपने विशाल आकार और शक्ति से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। जब कणों को इतनी अधिक ऊर्जा तक तेज किया जाता है तो वे सिंक्रोट्रॉन विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण आसपास के उपकरणों को गर्म कर सकता है। इसका मुकाबला करने के लिए LHC एक जटिल शीतलन प्रणाली का उपयोग करता है जो 120 टन सुपरफ्लूइड हीलियम प्रसारित करता है। हर चुनौती पर काबू पाने से न केवल LHC में सुधार हुआ है बल्कि सुपर कंडक्टिविटी, वैक्यूम तकनीक और क्रायोजेनिक्स जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को भी बढ़ावा मिला है। अनुभाग 8 LHC में अभूतपूर्व खोजें। अपने संचालन शुरू करने के बाद से LHC ने पहले ही कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध 2012 में हिग्स बोसोन की खोज है। यह कण कण भौतिकी के मानक मॉडल का अंतिम लापता टुकड़ा था। इसकी खोज ने इस बात की हमारी समझ की पुष्टि की कि कणों को अपना द्रव्यमान कैसे मिलता है। लेकिन हिग्स बोसोन LHC में की गई एकमात्र रोमांचक खोज नहीं है। वैज्ञानिकों ने पेंटाक्वार्क नामक नए प्रकार के कणों को भी देखा है। ये 5 क्वार्क से बने कण हैं, न कि सामान्य 2 या 3। LHC ने क्वार्क ग्लूओनन प्लाज्मा के बारे में भी महत्वपूर्ण अवलोकन किए हैं। टकरावों में इस प्लाज्मा की छोटी छोटी बूंदों का निर्माण करके वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं कि ब्रह्मांड ने अपने पहले क्षणों में कैसे व्यवहार किया था। एक और क्षेत्र जहां LHC प्रगति कर रहा है वह है एंटीमैटर का अध्ययन। इनमें से प्रत्येक खोज पहेली के एक नए टुकड़े की तरह है जो ब्रह्मांड अपने सबसे मौलिक स्तर पर कैसे काम करता है इसकी पूरी तस्वीर बनाने में हमारी मदद करती है। अनुभाग 9 कण भौतिकी अनुसंधान का भविष्य। LHC में कण भौतिकी अनुसंधान का भविष्य रोमांचक और संभावनाओं से भरा है। वैज्ञानिकों की इसकी शक्ति और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कोलाइडर को अपग्रेड करने की योजना है। हाई ल्यूमिनोसिटी LHC अधिक टकराव उत्पन्न करेगा और अधिक डेटा उत्पन्न करेगा। इन उन्नयनों के साथ वैज्ञानिकों को और भी अधिक खोजें करने की उम्मीद है। वे नए कणों के संकेतों की तलाश कर रहे हैं जो डार्क मैटर की व्याख्या कर सकें। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है। LHC डार्क मैटर के कणों को बनाने में सक्षम हो सकता है।